नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, मैंने घर वालों को बहुत समझाया है अपने ध्यान साधना को लेकर, और वो नहीं समझ रहे हैं, और वो मेरी साधना और मेरे खिलाफ है, और मैंने काफी अच्छे जीवन को भी जिया है ध्यान साधना की वजह से, मगर वो नहीं समझ रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों के जीवन में घटना घटती है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसे समझने, मजबूरी के कारण। मजबूरी बहुत तरीके की हो सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और भी मजबूरी है, मोह में पड़े हुए हैं, और भी मजबूरी है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरों के ही टुकड़ों पे पलना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। जब निर्णय करना हो, जब डिसीजन लेना हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, परिवार को समझा दिया, नहीं समझ आ रही, ठीक, कोई बात नहीं, तुमने परमात्मा छोड़ दिया अपने परिवार के लिए, तुम्हारे परिवार में कौन सा विकास हो गया? कौन सा विकास हो गया? तुम्हारे बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, तुम्हारी पत्नी ज्यादा समझदार हो गई, तुम्हारे घर में और प्रेम बढ़ गया, तुम्हारे पति समझदार हो गए, कहां पे और विकास हुआ? उनको सबको वापस इस पृथ्वी पर पैदा होना है, तुम्हें तो पैदा नहीं होना। तुमने कौन सी कीमत चुकाई परमात्मा को छोड़कर, उनकी वासना पूरी करने के लिए चल पड़े? क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि उनकी वासना पूरी हो जाए और वो ये कह पाए कि अच्छा जाओ तुम अब साधना कर लो? क्या ऐसा कभी दिन आएगा? बुद्ध ने अपनी पिता को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को बहुत समझाया था। अंततः बुद्ध का एक ही निर्णय हुआ, तुम्हारे पास तो खोने को इतना कुछ है भी नहीं। बुद्ध के पास तो पूरा राजपाट पड़ा हुआ था। ये कह सकते हैं वो समय और था, भिक्षा मांग के जीवन जिया जा सकता था। आज भिक्षा मांग के जीवन नहीं जिया जा सकता, मगर तुम सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। अब तुम मुझसे पूछते हो क्या करना चाहिए, ये तो तुम्हें भीतर से पता तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या तुम परमात्मा को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, तुम्हारे साथ जो रह रहे हैं वो ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं? तुम यही तो सोच रहे हो ना। उनको दुख नहीं पहुंचे, तुम यही तो सोच रहे हो कि उनको दुख नहीं पहुंचे। यही बात तो वो सोचते कि तुमको दुख नहीं पहुंचे, तो वो तुम्हें कह सकते थे कि साधना करो। फिर छोड़ने छाड़ने की बात नहीं, घर में बैठ के साधना करो। तुम्हें उनकी चिंता ज्यादा है कि उन्हें दुख ना पहुंचे, उनको तुम्हारी चिंता है। कहीं मोह के कारण तो तुम नहीं छोड़ पा रहे। अपने भीतर देखो, जरूरी क्या है? अगर तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो कि गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा, जरूरी परमात्मा तो नहीं है। जिसको ये लग जाए कि जरूरी परमात्मा है, वो पूछेगा भी नहीं। पूछेगा कौन? एक आदमी कह रहा है गुरुदेव मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जाऊं या न जाऊं? क्या ये आत्महत्या करने की ताकत रखता है जो पूछ रहा है कि जाऊं या न जाऊं? जरूर ये कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जीवन में जो दुख है, गुरुदेव उनको सुखों में बदल दो। आत्महत्या करने की ताकत रखता तो कहता थोड़ी ना। तुम पूछ रहे हो मुझे क्या करना चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो कि गुरुदेव किसी न किसी तरीके से मेरे घर वाले मेरे फेवर में हो जाएं। मैं जब साधना करता था, मेरे घर वाले मेरे फेवर में नहीं थे। मेरे घर वाले तो कहते थे शिवलिंग पे जल चढ़ाओ,
मंगलवार को फास्ट रखो, हनुमान की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाओ, कृष्ण के भजन गाओ। अब मुझे ना तो शिवलिंग में कुछ नजर आता था, ना कृष्ण के भजन में, ना हनुमान में कुछ नजर आता था। जिनको आदमियों ने निर्मित करा है, जिनको इंसानों ने निर्मित करा है, वो इंसानों से बड़े कैसे हो सकते हैं? शिवलिंग भी इंसान ने तो बनाया, कृष्ण की मूर्तियां भी तो इंसान ने बनाई है। ऐसा तो नहीं था ना कि कृष्ण आए उन्होंने पहले अपनी मूर्ति बनाई, हनुमान आए उन्होंने पहले अपनी मूर्ति बनाई, नहीं, ऐसा तो नहीं था। आदमी की निर्मित करी हुई चीज आदमी से बड़ी नहीं हो सकती। मगर घर वाले मेरे भी खिलाफ थे। अब निर्णय कैसे करें? परमात्मा को छोड़कर दूसरों की वासना पूरी करना, और जबकि वो इतने बेहोश है उनको खुद ही नहीं पता। क्या तुम पूरी जिंदगी और पूरे अनंत जन्मों तक तुम उनकी वासनाएं पूरी करो? तुम ये कह सकते हो कि एक दिन वो जरूर कहेंगे कि अब जाओ तुम साधना करो? तुम कह सकते हो? कई जन्म लगाने के बाद भी वो यही कहेंगे कि अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। वो अपना स्वार्थ जी रहे हैं। यदि तुम कमजोर हो, अनएजुकेटेड हो, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, रहो जैसे भी करना, छोड़ो परमात्मा। अगर तुम सेल्फ डिपेंड नहीं हो, पैसा नहीं कमा सकते, तो छोड़ो परमात्मा। अगर आत्मसम्मान नहीं है तो कोई बात नहीं, गाली खाकर भी जिंदगी जीते हैं लोग, तो जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा सदा उन्हीं को मिला है जो क्रांतिकारी है। ध्यान रखना, किसी भी बुद्ध पुरुष के जीवन को उठाकर देख लो। हाँ, बुद्धों के जीवन को देखो तो बुद्धू तो अलग ही बात कहेंगे। बुद्धू तो कहेंगे कृष्ण कृष्ण जप लो। बुद्धों की बात अलग कह रहा हूं। कोई भी ऐसा संत जिसने परमात्मा को प्राप्त करा हो और घर उसके खिलाफ ना हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। घर का मतलब है जहां अहंकार की तृप्ति मिले। शिवलिंग पे जल चढ़ाने में तृप्ति मिल सकती है, राधे राधे करने से तृप्ति मिल सकती है, शिव शिव करने से तृप्ति मिल सकती है। अहंकार तृप्त हो सकता है, हम धार्मिक काम ही तो कर रहे हैं, मगर परमात्मा को खोजना, अपने अहंकार को देखना तृप्ति नहीं है। जो अपने अहंकार को समझ गया वो दूसरे के अहंकार को तृप्त कभी नहीं करेगा। तुमने पूछा क्या करूं? मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे भाग्य में, या भाग्य को छोड़ भी दूं तो परमात्मा जैसी बात अभी तुम्हारे जीवन में नहीं है। अभी तो तुमने कहीं से ये शब्द सुन लिए होंगे, इंप्रेस हो गए होंगे, परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं। एक उदाहरण देके बताता हूं, इसे समझ लेना तो उत्तर क्लियर हो जाएगा। तुम घर में बैठे हो और पूरे घर में, पूरे भवन में आग लग गई है, बहुत ज्यादा। दरवाजों में आग लग गई, दीवारों में आग लग गई, सब कुछ जल रहा है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो गुरुदेव क्या सोफे को बचाया जा सकता है? गुरुदेव महंगा टीवी है, कैसे बचाया जा सकता है? गुरुदेव क्या कपड़े बचाए जा सकते हैं? आग लगी हुई है, भभक भभक के सब कुछ जल रहा है, और तुम पूछ रहे हो गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही आग लगी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? तुम्हारे जीवन का जो दिन बीत गया, कल जो बीत गया, आज वो आ नहीं सकता दोबारा। तुम्हारा शरीर जो बूढ़ा हो रहा है दोबारा जवान नहीं हो सकता। आग लगी हुई है पूरी तरह से, और तुम पूछ रहे हो क्या करना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा उसी आग में मर जाना चाहिए।
उसी आग में मर जाओ। फिर क्या करना चाहिए? इतना भी होश नहीं है तुमको कि क्या करना चाहिए, फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? इसे समझना, इसे समझना अच्छे से। जिनको परमात्मा के साथ एक होना, वो ये वीडियो को जरूर देखें। तुम अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से नहीं, तुम अपने ही जीवन से दुखी और परेशान हो, और तुम अपने ही जीवन से दुखी और परेशान और दूसरों को सुख देने की सोच रहे हो, और इस सुख के चक्कर में परमात्मा को त्याग रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। और फिर पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। बुद्ध ने किसी से नहीं पूछा, महावीर ने किसी से नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा क्या करना चाहिए। आग लगी हुई है, शरीर प्रतिपल जल रहा है, मौत आएगी और फिर दोबारा यहीं वापस आ जाऊंगा। क्या करना चाहिए? अनंत जन्म दुख भोगना चाहिए, और या इसी जन्म में परम शांति में लीन होना चाहिए। इसे समझना। मुझसे पूछने से अच्छा है अपने से पूछो, ठीक है? परमात्मा छोड़ो, वो बेकार की बात है। अभी अनंत जन्म और भोगो, जो चीज भोग रहे हो उसे अनंत जन्म और भोगो, बाद में देखेंगे। ठीक? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।